84 लाख योनियां ही क्यों? योनियों के क्रम का क्या समीकरण होता है? मनुष्य के शरीर के आगे और पीछे की योनियां कौन सी होती हैं? ये बड़े ही रहस्यमय लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और इनके आंसर भी बहुत ही गहरे हैं। चलिए टेक कंट्राइव के इस एपिसोड में इसी स्पिरिचुअल टॉपिक को साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं। जन्म और विभिन्न शरीरों के इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए इस पूरे एपिसोड को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिए। इस एपिसोड में 2 सेक्शन डिस्कस किए जाएंगे। पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस और दूसरा है Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का पहला सेक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस। इमेजिन कीजिए एक पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी जिसे हम ईश्वर या भगवान भी कह सकते हैं। यह पॉइंट टाइमलेस और स्पेसलेस डायमेंशन है जिसे हम संपूर्ण अस्तित्व भी कह सकते हैं। इस अस्तित्व से अनंत गति से और अनंत क्वांटिटी में आत्माएं उत्सर्जित होती हैं। अब जैसे जैसे आत्मा की कॉन्शियसनेस या चैतन्यता बढ़ती जाती है, प्रकृति की तरफ से उसको स्वतंत्रता मिलती जाती है। यहाँ स्वतंत्रता या फ्रीडम से तात्पर्य यह है कि शरीर के मूवमेंट करने की फ्रीडम, प्रकृति के साथ इन्वॉल्वमेंट होने की फ्रीडम, माइंड के न्यूरॉन्स लेवल या थॉट लेवल सोच पाने की फ्रीडम, शरीर और माइंड के इन कंबाइंड फ्रीडम से निकलने वाले एक्शन या रिएक्शन कर पाने की फ्रीडम। प्रकृति फ्रीडम के इस लेवल को इंड्योर या एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट टाइप की बॉडीज या शरीर प्रोवाइड कराती है। प्रकृति इस एक्सपीरियंस को देने के लिए 2 तरह के शरीर देती है। पहला होता है सूक्ष्म शरीर, जो वापस सिंगुलैरिटी या अस्तित्व के साथ मर्ज होने तक कंटिन्यूअस आत्मा के साथ रहता है। और दूसरा होता है स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, जो जरूरत के हिसाब से समय समय पर चेंज होता रहता है। चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि सिंगुलैरिटी से निकलते ही आत्मा को प्रकृति की तरफ से एक बड़े पहाड़ का शरीर मिल जाता है। क्योंकि इस आत्मा का कॉन्शियस का लेवल बहुत ही कम है, तो इसे पहाड़ का शरीर मिला है जो ना मूव कर सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। कुछ समय के बाद यदि इस आत्मा की चैतन्यता का लेवल कुछ और बढ़ जाता है तो इसे एक छोटे पत्थर का शरीर मिल सकता है, जो खुद तो मूव नहीं कर सकता लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मूवेबल हो सकता है। अब यहाँ पर प्रकृति के द्वारा मिली यह मूवमेंट की स्वतंत्रता सिर्फ फिजिकल बॉडी लेवल पर है। अभी माइंड के थॉट या न्यूरॉन्स लेवल पर कोई फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अपने इसी एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हुए हम उसी आत्मा के कॉन्शियस लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और नेचर के द्वारा उसी रेशियो में प्रोवाइडेड फ्रीडम को एक्सपीरियंस कराने के लिए अब की बार प्रकृति द्वारा मिलता है उसको पेड़ का शरीर। पत्थर से कंपेयर करें तो पेड़ में हल्की सी सेल्फ मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और सुख, दुख, डर और खुशी जैसे पैरामीटर इंटरप्रेट करने की माइनर सी क्षमता भी आ गई है। प्रकृति आत्मा के इस कॉन्शियस लेवल पर बॉडी और माइंड बेसिस फ्रीडम को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। पेड़ को किसी आरी से काट डालने पर होने वाले दर्द की संवेदना उसे नहीं दी जा सकती। जितनी आवश्यक है उतनी ही दी जाएगी। चलिए आत्मा के चैतन्यता के स्तर को और बढ़ाते हैं और लाखों योनियों, कीड़े मकोड़े, जलचर, इन सभी को पार करते हुए हम लोग आते हैं जानवर पर। जानवर का शरीर उसी आत्मा को मिलता है जिसका चैतन्यता का स्तर पत्थर या पेड़ के कंपैरिजन में काफी बढ़ चुका हो। इस शरीर से आत्मा को वो स्वतंत्रता प्राप्त होती है जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार खा पी सकता है और दौड़ भाग सकता है, डर, चोट या कष्ट महसूस कर सकता है और उससे बचने के लिए रिएक्ट भी कर सकता है। यहाँ एक बात गौर करने की है कि किसी भी जानवर का फ्रीडम का लेवल केवल प्रतिकर्म या रिएक्ट करने भर का है, बस एक्ट या कर्म वो नहीं कर सकता। भूख ना लगी हो तो खा नहीं सकता, लगी हो तो उपवास नहीं कर सकता, नींद लगी हो तो जबरन जगने की कोशिश नहीं कर सकता, और अगर नींद ना लगी हो
तो आलस्य नहीं कर सकता। यानी किसी ना किसी सिचुएशन को लेकर वह सिर्फ रिएक्ट कर सकता है। स्वतंत्र कर्म का अधिकार अभी प्रकृति ने उसे नहीं दिया है। कॉन्शियसनेस का लेवल और बढ़ने पर मिलता है मनुष्य शरीर, और ये एक ऐसी योनि है जिसमें स्वतंत्रता का स्तर इतना बढ़ जाता है कि जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज एग्जिस्ट करने लगती है। पाप और पुण्य एग्जिस्ट करने लगते हैं। प्रतिकर्म करने के साथ साथ कर्म करने की भी स्वतंत्रता होती है और खुद का प्रारब्ध बनाने में हिस्सेदारी भी मिल जाती है। मनुष्य की योनि कई जन्मों तक चलती है, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट योनि में छलांग लगाने में काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि कर्म की फ्रीडम मनुष्य को मल्टीपल प्रारब्ध में उलझाए रखती है। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए 80-90 साल चलने वाला मनुष्य का शरीर प्रकृति को बार बार बदल कर देना पड़ता है। कभी कभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का इतना दुरुपयोग कर देता है कि प्रकृति मरने के बाद उसे नेक्स्ट मनुष्य शरीर जल्दी नहीं देती और कुछ साल तक उसे प्रेतात्मा बनकर गुजारने पड़ते हैं। मनुष्य के बाद अगली योनि होती है स्पिरिट्स, एंजल्स, देवदूत, देवी या देवताओं की। इस योनि में इन्हें जनरली फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होती, केवल एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर से इस योनि को जिया जा सकता है। हालांकि इस योनि में भी आगे की योनियों को पाने के लिए कभी कभी फिजिकल बॉडी या मनुष्य शरीर की जरूरत पड़ जाती है, और प्रकृति के नियम के तहत वह आत्मा मनुष्य शरीर फिर से लेकर अपनी आगे की गति करती है। यह तो था इस एपिसोड का पहला सेक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस। अब आते हैं Q&A सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, क्या एक बार मनुष्य शरीर मिलने के बाद फिर से जानवर योनि भी मिल सकती है? आंसर, नहीं। एक बार मनुष्य शरीर मिल गया तो आप अगले जन्म में मनुष्य के अलावा कुछ भी नहीं बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य से जस्ट पहले कौन सी योनि होती है? आंसर, गाय की योनि होती है। तीसरा क्वेश्चन, एक योनि में एक आत्मा कितना समय गुजारती है? आंसर, टाइम डायलेशन की फीलिंग डिफरेंट योनियों से डिफरेंट महसूस होती है। इसलिए अगर कछुआ 300 साल जीता है और मच्छर 10 दिन जीता है तो यह डिफरेंस केवल मेजरमेंट करने वाले के लिए है। कछुआ या मच्छर को कोई जीवन की उम्र को लेकर फर्क नहीं पड़ता। चौथा क्वेश्चन, 84 लाख योनियां होती हैं? आंसर, बिल्कुल ठीक सुना है। इस यूनिवर्स में अब तक 10 लाख योनियों की खोज हो चुकी है और सारे मल्टीवर्स मिलाकर के 84 लाख योनियां ही होती हैं। पांचवा क्वेश्चन, इतनी ज्यादा योनियों की क्या जरूरत है? डायरेक्ट मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिल जाता? आंसर, क्या आप जब पैदा होते हैं तो डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं? शरीर या कॉन्शियसनेस दोनों के डेवलप होने की अपनी अपनी स्पीड होती है। कॉन्शियसनेस के हर इंक्रीमेंटेड लेवल पर डिफरेंट योनि की जरूरत पड़ती है। छठा क्वेश्चन, कॉन्शियसनेस का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है कि हम बढ़ाते हैं? आंसर, कॉन्शियसनेस का लेवल हम खुद बढ़ाते हैं और यह ऑटोमेटिक नहीं बढ़ता। अगर हम इसे नहीं बढ़ा पाते तो अनंत समय तक मल्टीवर्स में ही बने रहते हैं। सातवां क्वेश्चन, हम अपनी आत्मा का कॉन्शियसनेस लेवल कैसे बढ़ाएं? आंसर, हम हर कर्म करने से पहले अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुने, जैसा वो कहे वैसा ही करें। कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाने में परमात्मा कॉन्टिन्यूअस हमारा सपोर्ट करता है और अनंत काल तक करता रहेगा। परमात्मा लगातार आत्मा को एक थ्रस्ट देता रहता है, इसी थ्रस्ट को अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। ये टॉपिक ही इतना रहस्यमय है और इतना गहरा है कि सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है।